नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम फर्स्ट पे। आप हमारे एक ही वीडियो में जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। हम इसे 3 पार्ट में पूर्ण करेंगे और अंत में इससे के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर्स में है, नैना सिंह धाकड़ को क्या है कि एक लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, लैंड एडवेंचर क्या होता है कि एक इन्होंने क्या किया था कि छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ तंजानिया नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो लैंड एडवेंचर पुरस्कार से इसे सम्मानित किया द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित और भी कुछ इफेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे कि नैना सिंह धाकड़ लैंड एडवेंचर पुरस्कार तंजानिया नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला और यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तंजानिया की है। तो नैना सिंह धाकड़ को इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए स्मृति चिन्हित किया गया है और प्रमाण पत्र अनुदान किया गया है। और इसके बारे में मैं आपको आर्टिकल्स तो पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप इसे पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो भी है उसको ही हम अच्छे से देखेंगे। नैना सिंह धाकड़ बस्तर की रहने वाली है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,848.86 को सफलतापूर्वक फतेह हासिल की है। मास्टर एवरेस्ट के साथ लाओसे 8,516 मीटर को भी फतह करने वाली यही है। इनके नाम पर बस्तर में पर्वतारोही अकादमी खोला गया है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला है फतह करने वाली। और माउंट इसके साथ साथ 8,516 मीटर वाले को माउंट माउंट एवरेस्ट के साथ लाओसे है उसको भी इन्होंने ही फतह किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो एक उल्लेखनीय है कि तंजानिया नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष साहसी कार्य के क्षेत्र में व्यक्तियों के उपलब्धियों की प्रशंसा के लिए दिए जाते हैं। यह 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: लैंड एडवेंचर मतलब कि भूमि सहायता, वाटर एडवेंचर जल सहायता, एयर एडवेंचर वायु सहायता और लाइफ टाइम अचीवमेंट जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो आप ये तंजानिया के नॉर्वे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। राज्य में बनेगा 7 खेलो इंडिया केंद्र। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र में बनेगा 7 नया खेलो इंडिया केंद्र। तो सबसे पहले से स्वीकृत जो है देख लेते हैं। शिव तराई बिलासपुर में, तीरंदाजी सेंटर बीजापुर में, तीरंदाजी सेंटर राजनांदगांव में, हॉकी सेंटर जसपुर में, सेंटर गरियाबंद में, और नारायणपुर में मलखंभ, और अमरिकापुर में सरगुजा में फुटबॉल खेल किया जाएगा। मतलब कि 7 जगह खेलो इंडिया का क्लब खोला जाएगा। तो प्रमुख इनके जो बिंदु हैं इन पे हम चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 अलग अलग जिलों में केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन खेलों के लिए बनेंगे केंद्र वेंटलिफ्ट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 14 हो गई है। प्रस्तावित खेलो इंडिया केंद्र कौन कौन से होंगे? बलौदाबाजार में वो एक बैट लिफ्टिंग के लिए होगा, बलौदाबाजार में एक फुटबॉल के लिए भी होगा, पाटन दुर्ग में कबड्डी सेंटर होगा, कांकेर में खो खो सेंटर होगा, रायपुर में वेट लिफ्टिंग सेंटर होगा, रायगढ़ में बैडमिंटन सेंटर होगा और कमा में फुटबॉल सेंटर होगा। नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर एमएमआर की रिपोर्ट। हम एक बार इसको चर्चा कर लेते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है, हाल ही में भारत के महापंजीकृत कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अमृत मृत्यु दर में बड़ी गिरावट देखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो इम्पोर्टेंट है जो हमारे पेपर में आ सकते हैं हम उसी पे ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। इनके आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 में
से 2018 के बीच एक 159 एमएमआर वाले छत्तीसगढ़ का एमएमआर अब घटकर 137 हो गया है। आप इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। 137 हो गया, कितने से घट के 159 से घट के 137 हो गया है, ठीक है दोस्तों। भारत में महापंजीयन कार्यालय द्वारा 28 नवंबर को वर्ष 2018 से 2020 के बीच देश में मातृत्व मृत्यु पर विशेष बुलेटिन दिया गया है, ठीक है। और इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुपोषित अभियान के बारे में क्या है। शुरुआत जो है कुपोषित जो अभियान शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को इसका शुरू किया गया था महात्मा गांधी की जन्मदिन के अवसर पर। राज्य पोषित योजना है। दंतेवाड़ा जिले में योजना की शुरुआत किया गया था। प्रमुख उद्देश्य क्या था। 6 वर्ष की आयु के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने का योजना बनाया गया था। एक नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में अक्टूबर माह के लिए स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सुकमा जिले ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसका क्या आंसर है, पहला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। जो ये पीडीएफ है मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। पर आप जो इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे आगामी एग्जाम होने वाले पीएससी और सीजीएसआई का, ठीक है। तो उससे चर्चा ही कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट आते हैं। डेल्टा रैंकिंग में सुकमा जिला प्रथम है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला में डेल्टा रैंकिंग में सुकमा जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो आकांक्षी जिला सुकमा को अक्टूबर माह के लिए स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में देश में प्रथम रैंक मिला है, ठीक है दोस्तों। किसके लिए मिला है, पोषण के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर माह के ओवरऑल रैंक में सुकमा जिला का तीसरा स्थान मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओपन एयर म्यूजियम की शुरुआत कहाँ की गई। ओपन एयर म्यूजियम, तो ये है हमारा आंसर बलौदाबाजार भाटापारा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है ये। ओपन एयर म्यूजियम की शुरुआत कहाँ किया गया था, बलौदाबाजार भाटापारा में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ हुआ था। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार भाटापारा के सोना खान में निर्मित ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ किया गया था। बलौदाबाजार भाटापारा के सोना खान में बनाया गया यह म्यूजियम छत्तीसगढ़ का अपनी एक तरह का म्यूजियम होगा, ठीक है दोस्तों। इस ओपन एयर म्यूजियम में ऑडियो विजुअलाइज और एक विशेष धातु कर्टेन स्टील के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी को प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। कर्टेन स्टील के बने लंबे और सुंदर पैनल पर शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी को प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब कि इसमें क्या किया गया, शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में का जीवनी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया, बलौदाबाजार भाटापारा में, ठीक है। तो अर्जेंट स्टील क्या है, अर्टेन कॉटन स्टील क्या है, यह छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है। कॉटन स्टील से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है। यह एक तरह का ऐसा मेटल है जिसमें पहले से जंग की एक परत लगी हुई होती है और ख़ास बात यह है कि यह धातु प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाती। कुरुपाट पहाड़ बलौदाबाजार की हरियाली के बीच इसकी नयनाभिराम सुंदरता देखते ही बनती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ मिलता है ये, कुरुपाट पहाड़ी बलौदाबाजार से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं। फसल बीमा रथ को हरी झंडी हमारे सीएम भूपेश बघेल ने दिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं। इससे संबंधित उतना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है इसमें, तो पढ़ लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ की विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ठीक है। यह रथ 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण किया है। इसका उद्देश्य किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रति जागरूकता करना है। आपको बता दें कि रबी मौसम वर्ष 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 1 से 7 दिसंबर, ठीक है, 1 से 7 दिसंबर के मध्य चौथा फसल बीमा सप्ताह मनाया गया है।
ठीक है दोस्तों, इतना इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, पर हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से सरकार के कौन से कार्यक्रम अभियान को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आप बता सकते हैं। धान खरीदी कार्यक्रम, मोर मायारू गुरुजी कार्यक्रम, कुपोषण मुक्त अभियान, निजात अभियान। तो मोर मायारू गुरुजी कार्यक्रम को सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, मोर मायारू गुरुजी कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्तर का सिल्वर कोच अवार्ड से सम्मानित जो किया है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के मोर मायारू गुरुजी कार्यक्रम को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को बाल अधिकारों की रक्षा के लिए खेल एवं अल्ट्रा गतिविधियों के माध्यम से रोचक तरीके से प्रशिक्षित दिया जाता है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा चलाया गया है। इसके माध्यम से अब तक राज्य स्तर पर लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जा चुका है। मोर मायारू गुरुजी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, इसका मेन प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक विकास हेतु शिक्षकों की मानसिक तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, शिक्षकों के व्यक्तित्व व बातचीत का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में शिक्षकों की को जागरूकता कराना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है हम वही चीज़ आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं। न्याय के 4 साल एवं न्याय के रास्ते सबके वास्ते का विमोचन किसने किया है? नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तक न्याय के 4 साल एवं न्याय के रास्ते सबके वास्ते का विमोचन किया गया है। मेन हेडिंग्स आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में क्या दिया गया है कि न्याय के 4 साल पुस्तक राज्य सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियों और जनहितकारी फैसलों पर केंद्रित है। इस प्रकार न्याय के रास्ते सबके वास्ते पुस्तक शासक के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी केंद्रीय है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनसंपर्क विभाग द्वारा इन पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, न्याय के 4 साल, न्याय के रास्ते सबके वास्ते। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में वृक्षों के व्यवसाय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किया गया है। ये मेन पॉइंट आपको बहुत ही जरूरी है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, योजना की शुरुआत जो है 17 दिसंबर 2022 को किया गया है। 17 दिसंबर 2022 को आपको अच्छे से रटना पड़ेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब किया गया है? 17 दिसंबर 2022 को। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत किया गया था। नोडल विभाग वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन प्रभार मंत्री मोहम्मद अकबर। योजना का प्रमुख उद्देश्य है निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर कास्ट आधारित उद्योग को बढ़ावा देने तथा आय व रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। मेन उद्देश्य आय व रोजगार को बढ़ावा देना है। वित्त प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजना की शुरुआत में ही इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ठीक है, तो प्रमुख प्रावधान क्या है इसके? योजना के तहत निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट्स जो कीज हैं हम उसकी को ही चर्चा करेंगे। इसमें और कोई इम्पोर्टेंट्स की नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक नया क्वेश्चन है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में बाघों को लाकर प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य में छोड़ जाना प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बारनवा पारा अभ्यारण्य और अचानकमार टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, सा नंबर 1 और 3 दोनों, मतलब कि बानरवा पराचान अभ्यारण्य और अचानकमार टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश से बाघों को लाकर छोड़े जाने की प्रस्तावित है। ठीक है,
बरानोपारा चांद कमार टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ जानकारी और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन जीव बोर्ड की बैठक में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश से बाघों को लाकर प्रदेश के बरानवापारा और अचानकमार टाइगर रिजर्व में छोड़े जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 4 गुना करने के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा प्रस्ताव दिया गया है, जिसके क्रियान्वयन की अनुमति बैठक में दी गई थी। तो इसकी जो स्थापना जो किया गया था दोस्तों, बरानोपारा अभयारण्य की स्थापना 1972 में किया गया था। ठीक है, तो जिला बलौदाबाजार है, 245 वर्ग मीटर है। यह यहाँ औसतन 1200 मिलीमीटर वर्ष की होता है। यह भूमि क्षेत्र में छोटे बड़े पठारों से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, और इसके कुछ और पॉइंट्स और देख लेते हैं हम। बालमेरी नदी, इसकी बाल पालमदेही नदी इसकी पश्चिमी सीमा में जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एवं जोक नदी उत्तर पूर्वी दिशा में विभाजन रेखा का निर्माण करती है। जोक नदी और बालमदेही नदी, ठीक है, किस पे, कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों, ये हमारा है बरानवापारा अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसके साथ साथ मानव निर्मित कई जलाशय जैसे तुरतुरिया झरना एवं अन्य जलप्रपात यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभ्यारण्य के माध्यम से लगभग 45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को लेकर कोर जोन के रूप में चिन्हित किया गया है दोस्तों। ठीक है ना, जिसमें पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित है तथा बफर जोन पर्यटकों के भ्रमण हेतु खोला गया है। ठीक है, प्रमुख वन्य जीव इस अभ्यारण्य में चार सींग वाले हिरण, बाघ, तेंदुए, जंगली भैंस, अजगर, बैंकिंग किरण, मतलब कि सारे जानवर यहाँ है। बरानवापारा अभ्यारण्य निकट दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं यहाँ? सिरपुर, तुरतुरिया, मातागढ़, नारायणपुर, गिरौदपुरी धाम। ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पहला पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप भी बोर हो जाओगे। तो हम इसका सेकेंड पार्ट 2 हम इसका जल्दी लेके आएंगे। और पार्ट 2 आप देखना मत भूलिए, क्योंकि पार्ट 2 में जितने करंट अफेयर्स हैं वो यहीं से हम डिस्कस करेंगे और आपको बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।